जय हिंद साथियों। नेपोलियन को लेकर के जो नेपोलियन को लेकर के रसिया और फ्रांस में कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है और ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। देखिए क्या होता है, रसिया और यूक्रेन का वार को 24 तारीख को क्या हो जाएगा, साल भर पूरा हो जाएगा, यानी 1 साल पूरा हुआ। उसके उपलक्ष्य में अमेरिका के लाइक कंट्री, यूरोप कंट्री, पश्चिमी कंट्री, सारे लोग मिलकर के उसको सेलिब्रेट करेंगे कि किस तरह यूक्रेन रसिया का सामना किया। पूरे वार में यूक्रेन कहीं पीछे नहीं हटा, रसिया का डट कर मुकाबला किया और लास्ट में ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि रसिया उसमें जी किस तरह रसिया की हार होती है, यूक्रेन की जीत होती है। पूरा पश्चिमी कंट्री का यही सिनेरियो रहने वाला है कि क्या करेंगे वो, किसी न किसी तरह के रसिया और यूक्रेन के वार को स्टॉप करने का प्रयास करेंगे। और कैसे करेंगे जानते हैं, जो सिक्योरिटी परिषद है उसमें वीटो पावर है, तो उसमें इलेक्शन होता है तो रसिया वीटो कर लेता है। लेकिन अब आज ही रात जब वीडियो में शूट कर रहा हूँ, हो सकता है ये फैसला हो गया हो। जनरल कमेटी है संयुक्त राष्ट्र संघ की, जनरल कमेटी में आज वोटिंग होगी। वोटिंग में 193 देश होंगे, 193 देश जो होंगे वोटिंग करेंगे। तो उसमें जो फ्रांस का पूरा फोकस है कि इंडिया कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक बार तो सही यूक्रेन के पक्ष में वोट कर दे, यानी रसिया के विपक्ष में वोट कर दे। लेकिन भारत क्या ऐसा करेगा? ऐसा नहीं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या भारत को क्या निर्णय लेना चाहिए। और फ्रांस देखिए, फ्रांस इस समय कूद कर आ चुका है कि क्योंकि जब नेपोलियन की स्ट्रेटेजी इसमें आती है तो फ्रांस ने कहा है, देखिए जो नेपोलियन था किस तरह पूरे यूरोप पर डोमिनेट किया था, उन्होंने रसिया में जाकर रसिया को भी हराया था। देखिए नेपोलियन ने सबसे पहले जो आसपास के कंट्री हैं सबको हरा दिया था। पूरा यूरोप पर उन्होंने, नेपोलियन ने डोमिनेट किया था। फ्रांस का रहने वाला नेपोलियन था, पूरा यूरोप पर डोमिनेट किया था। और वो क्या कर रहा था, यूनाइटेड किंगडम पर भी अटैक करने जा रहा था। तो जो रसिया था उससे ट्रेड होता था। तो नेपोलियन ने कहा था रसिया से कि आप ट्रेड करना बंद कर दो, व्यापार करना बंद कर दो यूनाइटेड किंगडम से। लेकिन रसिया कुछ देर के लिए स्टॉप रखा, लेकिन फिर बाद में क्या किया, अपना व्यापार चालू कर दिया। तो नेपोलियन ने गुस्सा में होकर के 6 लाख की फौज लेकर के पहुंच जाता है रसिया में। और रसिया में जा करके वहां पर वार होती है। रसियन पहले से तैयार बैठे हैं, और मतलब रसियन पहले से ही तैयार बैठे थे, आओ जी हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। रसियन ने भी फाइट किया। लास्ट में किसकी जीत होती है? नेपोलियन की जीत हो जाती है। लेकिन वो तो जीत हो जाती है, लेकिन नेपोलियन के कह सकते हैं जिंदगी का सबसे सबसे गलत फैसला था। इसकी वजह से उसका पूरा जो यूरोप का डोमिनेट था खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी फौजें क्या थी, मारी जाती हैं। रास्ते में लौटते वक्त जब नेपोलियन आ रहा था, 6 लाख की सेना जैसे लग रहा था नेपोलियन को लेकर जाएंगे रसिया में, रसिया वाले डर करके हमें क्या कर देंगे, पीछे हट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने फाइट दिया। और जो सेना बची खुची थी, वापस आते वक्त रसिया के बर्फीली, कह सकते हैं बर्फीली वादियों में, बर्फीले जो वहाँ के मौसम थे उसमें बहुत सारे नेपोलियन के सैनिक मारे जाते हैं। कह सकते हैं 6 लाख की सेना तो लेकर गया था रसिया में, लेकिन वापस आते वक्त 10 ही हजार सेना बची थी। सोचिए कितना बड़ा हानि हुआ था। जब आया यहाँ पर फ्रांस में, देखा कि यहाँ के जो आसपास कंट्री हैं, इसके आसपास जो कंट्री है जिसको नेपोलियन ने पूरा कब्जा कर रखा था, समझ सकते हैं पूरा यूरोप पर कब्जा कर रखा है उन्होंने, ब्रिटेन को छोड़कर पूरे यूरोप पर डोमिनेट किया था। जब तक वहां से आता है तो छोटे मोटे जो राजा थे पुनः अपना रिगेन कर लिए, क्योंकि जान गए कि नेपोलियन अब उतना ताकतवर नहीं रहा। रसियन ने बहुत सारे नेपोलियन के जो सोल्जर है मार दिए हैं, इनकी सेना बहुत कम हो चुकी है। तो जो आसपास के इन्होंने जो कब्जा किया था, कर सकते हैं जो आसपास के राजाओं को, उन्होंने क्या आसपास जो क्षेत्रों को उन्होंने सब अपने अपने राज्य को क्या किए, ले लिए, वापस ले लिए। और वही क्या हुआ, धीरे धीरे जो कह सकते हैं टापू पर सिमट कर रह गया, वही फ्रांस है आज। तो वो अगर रसिया वही बात याद दिला रहा है इस समय किसको, इस समय इतिहास की बातें देखिए। फ्रांस अपने हिस्ट्री की बात कर रहा है, रसिया भी हिस्ट्री की बात कर रहा है कि क्या हाल हुआ वही हाल फिर होगा। और देखिए
नेपोलियन ने ये सबसे बड़ी गलती की। अगर वही अटैक रसिया पर ना करके अगर यूनाइटेड किंगडम पर किया होता तो आज दुनिया का दिशा कुछ और होता, नक्शा कुछ और होता। अगर उन्होंने अगर यूनाइटेड किंगडम पर नेपोलियन ने अटैक किया होता तो उसका इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ता, भारत की हिस्ट्री पर भी पड़ता। जानते हैं क्योंकि ब्रिटिश ने जो यूनाइटेड किंगडम के लोग थे, अंग्रेजों ने भारत पर डोमिनेट किया था, भारत को गुलाम बनाया था। अगर नेपोलियन ने अगर वहां पर कब्जा करता यानी हमला करता तो अफकोर्स बात है वो जीत जाता, तो दुनिया का इतिहास कुछ और होता। फ्रांस का जो इस समय रुतबा है उससे और भी बड़ा होता, तो कह सकते हैं पूरा यूरोप ही डोमिनेट कर लेता अगर पहले की अगर यूनाइटेड किंगडम पर हमला करता। तो देखिए कहने का यही स्ट्रेटेजी बात है कि रसिया और फ्रांस इसी को लेकर फाइट कर रहे हैं और पूरी तरीके से फ्रांस कूद गया इसमें कि किसी न किसी तरीके से जो जनरल असेंबली में वोटिंग होने वाला है उसमें किसी न किसी तरीके से रसिया के विपक्ष में, जो रसिया के अलाई कंट्री है जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, कि पाकिस्तान होगा, किसी किसी तरीके से इनको रसिया के विपक्ष में वोट कराना है और यूक्रेन के सपोर्ट में कराना है ताकि रसिया यूक्रेन का वार क्या हो, स्टॉप हो सके। यही मांग है क्योंकि 1 साल होने वाला है, तो ये अमेरिका भी चाह रहा है अब धीरे से क्या हो जाए, वार स्टॉप हो जाए। और उसमें क्या करेंगे सारे पश्चिमी कंट्री, अमेरिका के लाई कंट्री यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे और यूक्रेन का जो कहेंगे बहुत बहादुरी के साथ लड़ा, तो स्टॉप कराना चाहते हैं, रसिया पर प्रेशर बनाना चाहते हैं। हालांकि क्या होगा कल आपको मालूम चल ही जाएगा, और इसे कोई भी अपडेट आता है तो वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।